नमस्कार, एग्जामरी में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे दशमलव का गुणा कैसे करते हैं। क्योंकि दशमलव हमारा जो कि दशमलव भिन्न के अंतर्गत आता है ये टॉपिक, लेकिन इस गुणा हम पढ़े थे इसलिए हमने इसको इसमें रख लिया था। ठीक है, तो शुरू करने से पहले ये जान लेते हैं। देखिए, गुणा में होता है आपका तीन चीज। एक होता है आपका गुणज, जिसे हम गुण भी बोलते हैं, और एक होता है गुणक, और एक आपका होता है गुणनफल, जो आप जानते हैं कि गुणनफल किसे कहते हैं। तो गुणज वो होता है जिस संख्या में हम गुणा करते हैं, जिस संख्या में गुणा किया जाता है उसे गुणज बोलते हैं। और जिस संख्या का या जिस संख्या से, ठीक है, आप से ले लेते हैं कि जिस संख्या से गुणा करते हैं उसे हम गुणक कहते हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं कि गुणक और गुणज किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए 36 गुणे 2 कर लिया, तो ये जो 36 है ये आपका गुणज हो जाएगा, और जो 2 है वो क्या हो जाएगा, आपका गुणक है। ठीक है, अब चलिए हम ध्यान लेते हैं कि दशमलव वाली संख्याओं को पढ़ते कैसे हैं थोड़ा सा। तो देखिए, अगर दशमलव को हम बीच में रख लें, 2.8 जैसे ये है, दशमलव को अगर हम बीच में रख लें तो इधर वाली संख्याओं को हम दाएं बोल सकते हैं और इधर वाली संख्याओं को हम बाएं बोल सकते हैं। ठीक, और ये जो बाएं वाली संख्या होती है ये हमारी पूर्ण संख्या होती है, और दशमलव वाली संख्याएं पूर्ण नहीं होती हैं, वह एक इकाई के 10वें भाग के बराबर होते चली जाती हैं। तो अब इसे पढ़ते कैसे, तो देखिए, दशमलव की जो पहले वाली संख्या होती है उसे हम पूर्ण संख्या में पढ़ते हैं, लेकिन दशमलव के बाद की जो संख्या होती है तो उसको हम एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए 2.635 है, मान लीजिए ये है कोई संख्या दिया, तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे, तो 122.635 हम इसे इस तरह उच्चारण करते हैं। जैसे अगर कोई संख्या इस तरह हमने ले लिया तो इसको देखिए कैसे पढ़ेंगे, तो ये जगह इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 15,621.5631 हम इसको इस तरह पढ़ते हैं। ठीक, हम इस वाली संख्या को, जो इधर वाली संख्या है, इसको हम 5,631 नहीं पढ़ेंगे, है ना, इसको हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं दशमलव का गुणा। तो दशमलव गुणा अपने तीन तरह से होता है। एक तो होता है जब दशमलव आपका गुणज में हो, और एक होता है कि जब दशमलव आपका गुणक में हो, और एक होता है जब दशमलव आपका दोनों में दिया हो। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जब दशमलव आपका गुणज में दिया होगा, फिर पढ़ेंगे जब दशमलव गुणक में दिया रहेगा, फिर उसके बाद हम दोनों का पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब दशमलव आपका गुणज में हो तो उसको कैसे करते हैं, देखिए, सब दशमलव को एक ही तरह हम करते हैं, बस अंतर आपका यही रहेगा कि गुणा करते कैसे हैं। तो गुणा हम करेंगे सिंपल, जैसे गुणा करते हैं उस तरह, जैसे हमने गुणा किया था पिछली वीडियो में, साधारण गुणा। यदि आप वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसको देख सकते हैं। देखिए, तो चलिए सिंपल गुणा कर सकते हैं। तो 1 छक्का 6, 1 तिया 3, 1 छक्का 6 और 1 तिरिके 3। ठीक, ये हो गया। अब 2 का पढ़ेंगे ना, तो इसके लिए मैंने बताया था कि एक अंक छोड़ देंगे। अब यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। 2 छक्के 12, 12 के 2 हासिल में आपका 1 हो जाएगा। अब 2 तिया 6, 6 1 7 हासिल नहीं रहेगा। 2 छक्के 12, 12 1 13 के 3 हासिल 1, सॉरी इसमें हासिल था नहीं, तो 2 छक्के 12 के 2 हासिल में 1 हो जाएगा। और 2 तिया 6, 6 1 7। ठीक, अब इसको आप ऐड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 6, 3 2 5, 7 6 13 के 3 हासिल में आपका 1 हो जाएगा। 3 2 5, 5 1 6 और ये हो जाएगा 7। तो ये तो हो जाएगा हमारा साधारण गुणा। ठीक, अब देखिए, लेकिन इसमें क्या है, ये दशमलव है ना, तो बस आप गिनिए कि दशमलव के दाएं कितने अंक हैं। तो दशमलव के दाएं कितने अंक है, तो 1 2 अंक है ना, तो बस यहाँ पे आप गिन लीजिए दाएं से कि 1 2 अंक कहाँ पे ये है, तो यहीं पे आप दशमलव इसको रख लीजिए। यहाँ से दशमलव को उठा के आप यहाँ रख दीजिए, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसको हम पढ़ेंगे 763.56। ठीक, तो इस तरह हम दशमलव का गुणा कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे गुणा हमने बस खाली हिंदी में बताते जा रहे हैं, क्योंकि दोनों बताएंगे तो समय कुछ ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए बस मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ। आप इंग्लिश में समझ लीजिएगा, थोड़ी कोशिश करिए। देखिए, तो देखिए इसमें क्या करना है, इसमें भी उसी तरह हमें गुणा करना है, इसमें कोई नया नियम नहीं है। ये गुणा आपको करना है। आप देख रहे हैं कि यहाँ नीचे नहीं, ऊपर नहीं, बल्कि नीचे दशमलव, अर्थात गुणज में दशमलव आपका है। तो करिए, मान लीजिए यहाँ पे 0 है, अर्थात 0 2 ऐसे ले लेते हैं। तो देखिए 2 5 10, 10 के 0 हासिल 1, 2 1 2, 2 1 3,
हासिल खत्म हो गया। 2 3 6 कोई हासिल नहीं, 2 छक्के 12, ये हो गया। अब एक अंक पहले तो छोड़ देंगे। अब जीरो का पढ़ा जब 5 में पढ़ेंगे तो जीरो जाएगा, फिर जीरो का 1 में पढ़ेंगे जीरो, 3 में पढ़ेंगे फिर जीरो, 6 में पढ़ेंगे जीरो जाएगा। अब देखिए ये हो गया ना। अब दूसरा अगला पढ़ेंगे तो इसके नीचे हम 2 कट कर लेंगे। अब देखिए 2 5 10, 10 के जीरो हासिल में 1, 2 एकम 2, 2 1 3, हासिल खत्म हो गया। 2 3 6, 2 छक्के 12। देखिए अब इसको ऐड कर लीजिए। देखिए मैंने जीरो एकदम अंक के नीचे अंक लिखा है ताकि जोड़ने में हमको गलती ना हो। तो अब देखिए ये हो जाएगा जीरो, ये 3 में जीरो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6, 3 2 5, 1 और 6 7, ये हो जाएगा 2 और ये 1 ऐड कर लिया हमने। अब दशमलव गिनिए। देखिए यहाँ दशमलव है ना, दशमलव बाद कितने अंक है 1 2, जैसे हमने पिछले किया था ऊपर का गिन के उसी तरह इसमें भी गिनेंगे 1 2, अर्थात 1 2, 2 अंक पे दशमलव ऐसे लग जाएगा। ठीक, तो ये तो हो गया दशमलव गुणा। इसी तरह हम इसके सारे गुणे कर लेंगे। केवल हमें देखना है कि सिंपल गुणा करने के बाद कितने अंक पे दशमलव है, उसको हमें देखना है। उसके बाद गुणा खत्म हो जाएगा। तो इसमें हम एक ही उदाहरण लेते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि जब दशमलव आपका दोनों में हो, ठीक है, जब दोनों संख्या में दशमलव हो तब क्या करेंगे, तो उसी तरह करेंगे। देखिए चलिए कोई नया नियम है, बस उसी तरह इसे भी करना है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या हमने ले लिया 65061 इंटू 3.06, ये कोई संख्या हमारा है, इसको हमें गुणा करना है। तो सिंपल गुणा आप करते चले जाइए दोनों दशमलव को इग्नोर करके। तो 6 एकम 6, 6 4 के 36, 36 के 6 आपका हासिल 3 हो जाएगा। 6 का पढ़ा जीरो पढ़ेंगे तो जीरो और ये 3 3 हो जाएगा। 6 5 30, 30 के जीरो हासिल 3, 6 4 के 36 3 39। ठीक, ये हो गया। अब देखिए एक अंक यहाँ छोड़ देंगे ना, अर्थात पहले ऑलरेडी जीरो रख लेंगे। अब हम पढ़ा पढ़ेंगे तो जीरो का पढ़ेंगे तो जीरो हो जाएगा, फिर सब 6 में पढ़ेंगे जीरो, जीरो पढ़ेंगे जीरो, 5 में पढ़ेंगे तो जीरो, 6 में पढ़ेंगे तो जीरो हो जाएगा। ठीक, अब 3 भी है तो 2 अंक पे रख लेंगे पहले जीरो हम। अब 3 का पढ़ा पढ़ेंगे, 3 एकम 3, 3 छक्के 18, 18 के हासिल में 1 हो जाएगा। 3 का पढ़ा जीरो पढ़ेंगे जीरो हो जाएगा और 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 3 5 15, 15 के 5 हासिल 1, 3 छक्का 18, 18 1 19 हो गया। अब इसको आप ऐड कर लीजिए। देखिए ये हो जाएगा 6, 6 में जीरो जोड़ेंगे 6, 3 और 3 6, 8 में जीरो सब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8, 9 1 10, 10 के जीरो हासिल 1, 5 और 3 8, 8 1 9, ये 9 और ये 1, तो ये ऐड हो गया। अब देखिए दशमलव कितने अंक पे है, तो देखिए यहाँ एक दशमलव है ना, तो 1 2 3, अर्थात 3 अंक ऊपर दशमलव है, तो यहाँ पे हम गिनते 3 अंक, लेकिन यहाँ पे भी दशमलव है ना, ऊपर और नीचे दोनों दशमलव है। तो पहले दोनों को जोड़ लीजिए कि कितने अंक है। तो देखिए 3 अंक ऊपर है और 1 2, 2 अंक नीचे है, तो टोटल कितने हो गए 3 ये और 2 ये, 3 2 5। ठीक, अब 5 अंक यहाँ से गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 हो गया। अब यहाँ पे हम दशमलव रख देंगे। ठीक, तो ये हो गया हमारा दशमलव। ठीक, तो दोनों में दशमलव कैसे करेंगे, तो ऊपर का भी दशमलव और नीचे का भी दशमलव ऐड करके दोनों गिन करके दोनों, उसके बाद हम यहाँ पे दशमलव रख लेंगे। ठीक, तो हमें लगता है कि आप ये करेंगे। चलिए एक हम और देख लेते हैं इसी में का 1.2। अब मान लीजिए ये छोटा सा गुणा कर रहे हैं क्योंकि बस हमको आपको समझाना है, बाकी आपको सीख लिए हैं। देखिए 2 का पढ़ा 5 में, तो 2 5 10, 1 आपका हासिल हो जाएगा। 2 का पढ़ा जीरो पढ़ेंगे तो जीरो और 1 हासिल ऐड करेंगे 1 हो जाएगा। 2 छक्के 12, 12 के 2 हासिल में आपका 1 हो जाएगा। 2 3 6, 6 1 7, ये हो गया। अब 1 का पढ़ेंगे तो पहले तो 1 रेडी जीरो रख लेंगे। अब 1 5 5, 1 0 0, 1 छक्का 6 और 1 3 3। अब इसको ऐड करिए, ये जगह 0, 5 1 6, ये 2, 7 6 13, 13 के 3 हासिल में आपका 1 हो जाएगा और 3 1 4। अब ये हो गया। इसी तरह जिसने इसमें गिने तो इसको गिनिए। देखिए 1 2 अंक और 1 ये 3 अंक। देखिए यहाँ पे दशमलव यहाँ पे भी है, तो 2 अंक ऊपर का और 1 अंक नीचे का, 2 और 1 कितना हो गया 3। अब यहाँ से गिनिए 1 2 3, 3 अंक हो गया ना यहाँ से। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम दशमलव रख देंगे। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, तो अब कर सकते हैं इसका दशमलव का गुणा। तो अब देखिए कुछ गुणा ये तो होता है कि जब दशमलव के लिए हमके पर्याप्त अंक हैं, कभी कभी ऐसे गुणे मिलते हैं कि जब दशमलव के लिए हमें पर्याप्त अंक नहीं मिलते हैं, अर्थात दशमलव हमको लगाने के लिए अंक कम पड़ जाते हैं,
तब कैसे करते हैं, जैसे देखिए हम कोई गुणा ले लेते हैं 001 इंटू 0.005, ये गुणा हमें करना है। ठीक, तो चलिए गुणा करके देखते हैं। देखिए 5 एकम 5, जीरो पढ़ेंगे तो जीरो, जीरो पढ़ेंगे जीरो, 5 छक्का 30, 30 की जीरो हासिल 3, 5 3 15, 15 3 18। ठीक, ये तो हो गया। अब जीरो पढ़ेंगे तो जीरो जीरो ही आएगा, उसका कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए गिनिए तो ये कितने, 1 2 3 ऊपर है, 1 2 3 नीचे, तो 3 और 3 कितने हो जाएगा 6, तो 1 2 3 4 5 6। अब देखिए यहाँ पे हम दशमलव रख देंगे। ठीक, अब इधर कुछ नहीं तो यहाँ एक जीरो बढ़ा लेंगे, थोड़ा दिखने में अच्छा लगेगा। तो ये तो हो गया। अब यहाँ पे तो मुझे पर्याप्त मिल गया। अब हम कोई दूसरा लेते हैं जहाँ हमको कुल संख्याएं नहीं मिलेंगी। तो देखिए मैं इसको ले लेता हूँ अब, इंटू 0.003। ठीक है, अब देखिए 3 एक कम क्या हो जाएगा आपका 3, जीरो पढ़ेंगे तो जीरो, 3 5 15, एक आपका हासिल 3 दूना 6 1 7 हो गया। अब देखिए इसके बाद तो जीरो का पढ़ेंगे तो सब जीरो ही आएगा, उसका कोई मतलब नहीं है, बस करिए। अब देखिए ऐड करिए तो ऊपर कितने अंक है 1 2, दशमलव के बाद 2 अंक ऊपर है और नीचे कितना है 1 2 3, तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके 5, अर्थात 5 अंक पे हमको दशमलव लगाना चाहिए। अब देखिए 1 2 3 4, लेकिन हमारे यहाँ कितने अंक है 4 ही है, लगाना कितने पे है 5। अब हम क्या करेंगे, तो अब हमको इसको 5 अंक बनाना पड़ेगा, लेकिन क्या दशमलव के दाएं। आपको पता है कि दशमलव के दाएं जो जीरो होते हैं उसके बाद अगर कोई अंक ना हो तो इन जीरो का कोई मतलब नहीं होता। जीरो का मतलब तभी होगा जब इधर कोई 1 2 3 या 9, 1 से लेकर 9 तक कोई ना कोई अंक आपको प्राप्त हो, तभी इस जीरो का मान होगा। अर्थात आप 0.6 के बाद 1000 जीरो बढ़ा दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर इसके अगर मान लीजिए अगर इधर दशमलव के इधर जीरो बढ़ाते हैं तो इसका बहुत मान हो जाएगा। ठीक, तो इसी प्रकार देखिए, तो हम इसको इधर जीरो नहीं बढ़ाएंगे, अब हमको जीरो इधर बढ़ाना पड़ेगा, तभी हम इसको गिन पाएंगे। तो 1 2 3 4, तो एक जीरो बढ़ा लीजिए 5 हो गया। अब यहाँ दशमलव लगा के यहाँ जीरो रख दीजिए। अब देखिए कितना हो गया 1 2 3 4 5 हो गया ना, तो ये आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अगर दशमलव आप इधर बढ़ाते तो क्या होता, देखिए ये हमारा आंसर आया था। मान लीजिए हमने इसको दशमलव यहाँ रख दिया और जीरो यहाँ बढ़ा दिया, तो देखिए इधर इसके बाद कोई अंक है नहीं ना, तो इसका कोई मतलब नहीं। आप इधर कई जीरो बढ़ा दीजिए, इसको नहीं गिना जाएगा, फिर भी आपका 4 ही अंक पे दशमलव माना जाएगा। ठीक, इसलिए हम दशमलव जीरो को कहाँ बढ़ाते हैं, दशमलव के पास अर्थात संख्या के बाएं तरफ, ताकि इसको भी इसमें हम गिन सके। तो 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा दशमलव आपका आंसर। ठीक, तो ये हो गया फ्रेंड्स। एक गुणा हम आपको अच्छा से बताते हैं, जो हम गुणा आता है 10 में 100 में 1000 में, इस तरह का गुणा तो कैसे करते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए 3.62 इंटू 10 की दिया, ये गुणा दिया है आपका, तो आप इससे सिंपली करिए क्या कि जो दशमलव होता है, देखिए अब इसमें इसके बाद कितने हैं, कोई अंक है नहीं ना, तो अर्थात किसमें एक जीरो है, ये 10 में एक ही जीरो है ना। तो अब जब एक जीरो है तो दशमलव अपने स्थान से एक अंक दाएं खिसक जाएगा, अर्थात जब इसका गुणा करेंगे तो दशमलव यहां से उठ करके 6 के बगल में आ जाएगा, तो ये हमारा जाएगा 36.2। ठीक, उसी प्रकार अर्थात दशमलव उतने अंक दाएं खिसकेगा जितने जीरो होंगे। जैसे मान लीजिए 2.06 इंटू इतने से गुणा करना है, तो देखिए कितने अंक जीरो है, यहाँ पे 3 है ना, 1 2 3 जीरो है, तो दशमलव कितने अंक दाएं आएगा 3 अंक। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2। ये देखिए एक यहाँ पे दशमलव है तो 1 2 ही अंक है ना, लेना हमको कितना है 3 अंक, अर्थात 1 2 एक और लेंगे, अर्थात 0 6 2 हो गया, एक जीरो और लेंगे 3 हो जाएगा, यहाँ दशमलव ये जीरो। ठीक है, अर्थात इसको हम 2060 भी लिख सकते हैं, ये दशमलव ना लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इधर कोई अंक है नहीं। तो दशमलव कितने अंक दाएं घसकेगा, तो जितने जीरो होंगे उतने ही अंक कितना दाएं होगा, बाएं से दाएं। इतना याद रखिएगा कि दशमलव किधर घसकेगा, तो बाएं से दाएं की ओर। कितना अंक, तो जितने जीरो होंगे उतने ही अंक बाएं से दाएं की ओर खसकेगा। ठीक, उसी तरह देखिए जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 2.5 इतना इंटू 100। ठीक, अब इसमें कितने अंक जीरो है 2,
तो दशमलव कितने अंक आएगा, 2 अंक ना। तो देखिए 1 और 2 अर्थात 6 के बगल में, अर्थात ये हो जाएगा 256.3, ये हमारा आंसर हो जाएगा 256.3। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप दशमलव का गुणा आप कर सकते हैं। सिंपल गुणा करने के बाद दशमलव को हम गिन के लगा लेते हैं। ठीक, आप इस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए ताकि आप इस पर पकड़ बना लें। ठीक, हमारा अगला टॉपिक रहेगा गुणा का सरल रूप, अर्थात सरल गुणा होगा, हम कम समय में कैसे गुणा करते हैं। ठीक है, आसान तरीका, आप उसे गुणा का ट्रिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।